डिजिटल दुनिया में हर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी कहानी पूरी दुनिया का दिल छू लेती है। यह कहानी है पंच की, एक छोटे से बेबी मंकी की, जो पैदा होते ही अपनी मां से जुड़ नहीं पाया और फिर एक स्टफ्ड टॉय ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज हम इस वायरल फिनोमिनन के पीछे का सच समझेंगे, इमोशन भी और साइंस भी। जापान के इचिकावा सिटी जू में जुलाई 2025 में जन्मा एक जापानी मकाक, जिसका नाम बाद में रखा गया पंच। लेकिन जन्म के कुछ ही पलों बाद उसकी मां ने उसे स्वीकार नहीं किया। जू अधिकारियों के अनुसार पंच की मां पहली बार मां बनी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक प्राइमेट्स में कभी-कभी तनाव, अत्यधिक गर्मी या सोशल हायरार्की के दबाव के कारण मां अपने नवजात शिशु को अस्वीकार कर देती है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ बिहेवियर में यह एक दर्ज की गई वास्तविकता है। एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट कहते हैं, मैटरनल अबैंडनमेंट कभी-कभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा होता है, लेकिन पंच के लिए यह एक इमोशनल वैक्यूम था। जब केयरटेकर ने देखा कि पंच अपनी मां से अलग रह रहा है, उन्होंने एक असामान्य कदम उठाया। उसके एनक्लोजर में रखा गया एक बड़ा स्टफ्ड ओरांगुटान टॉय, और फिर जो हुआ वो इंटरनेट इतिहास का हिस्सा बन गया। पंच ने उस खिलौने को कसकर पकड़ लिया। दिन हो या रात वो उसे छोड़ता नहीं था। विशेषज्ञ बताते हैं, इन्फेंट प्राइमेट्स में क्लिंगिंग बिहेवियर स्वाभाविक होता है। उन्हें टेक्टाइल कंफर्ट चाहिए होता है, त्वचा का स्पर्श, गर्माहट, पकड़। जब बायोलॉजिकल मां अनुपस्थित हो तो सैरोगेट ऑब्जेक्ट इमोशनल रेगुलेटर बन सकता है। पंच के लिए वो टॉय सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो था सुरक्षा का प्रतीक। एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ। पंच अपने स्टफ्ड टॉय को गले लगाए हुए, और फिर कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, ग्लोबल हेडलाइंस। लोग लिख रहे थे, यह वीडियो देखकर रो पड़ा, इसे हर हाल में सुरक्षित रखें, इतना मासूम, इतना प्यारा। गूगल पर पंच द मंकी सर्च करते ही हार्ट एनिमेशन दिखाई देने लगा। आइकिया का वही ओरांगुटान टॉय दुनिया भर में सोल्ड आउट हो गया। एक छोटी सी इमेज ने ग्लोबल इमोशनल ट्रिगर सक्रिय कर दिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मानव मस्तिष्क संवेदनशीलता के संकेतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर के अनुसार हम अपनी कहानियां दूसरों में ढूंढते हैं, अकेलापन, अस्वीकृति, संघर्ष। पंच सिर्फ एक बंदर नहीं था, वो एक रूपक बन गया। हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का कोई दौर याद किया जब वो अकेला महसूस कर रहा था, जब सपोर्ट सिस्टम अनुपस्थित था, और जब किसी छोटी सी चीज ने उसे भावनात्मक सहारा दिया। ये एम्पैथी का विज्ञान है। मिरर न्यूरॉन्स, इमोशनल प्रोजेक्शन। डिजिटल युग में वल्नरेबिलिटी सबसे शक्तिशाली करेंसी है। पंच की कहानी भारत तक पहुंची। पुलिस ने भी अपने इमरजेंसी अवेयरनेस कैंपेन में पंच का संदर्भ इस्तेमाल किया। एक वायरल मोमेंट पब्लिक कम्युनिकेशन का टूल बन गया। यह दर्शाता है कि डिजिटल नैरेटिव सिर्फ मनोरंजन नहीं, प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन हर वायरल कहानी के पीछे एक असहज सवाल भी होता है। एनिमल वेलफेयर एक्सपर्ट्स कहते हैं, इमोशनल एंगेजमेंट अच्छा है, लेकिन सिस्टमैटिक बदलाव जरूरी है। क्या जू एनवायरनमेंट प्राइमेट्स के लिए पर्याप्त प्राकृतिक है? क्या मैटरनल रिजेक्शन रोका जा सकता है? क्या वायरल फेम उनके जीवन को बेहतर बनाता है? पंच की कहानी क्यूट है, लेकिन ये कैप्टिव एनिमल साइकोलॉजी की गहरी वास्तविकता भी दिखाती है। मानवीय संवेदनाएं क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन संरचनात्मक जिम्मेदारी दीर्घकालिक होनी चाहिए। हालिया फुटेज में देखा गया, अन्य मकाक पंच को ग्रूम कर रहे हैं, उसे अपने समूह में स्वीकार कर रहे हैं। एक छोटा सा आलिंगन, एक मौन संकेत, और इंटरनेट फिर से भावुक हो गया। अकेलेपन से अपनापन तक का सफर। प्रकृति के नियम कभी कठोर होते हैं, लेकिन सामाजिक बंधन प्राइमेट्स की ताकत है, और शायद इसी कारण हम उनसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। पंच की कहानी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं थी, ये एक दर्पण थी जिसमें हमने अपनी संवेदनशीलता देखी। एक अस्वीकृत बेबी मंकी ने हमें याद दिलाया कनेक्शन की अहमियत, एम्पैथी की शक्ति और जिम्मेदारी की आवश्यकता। डिजिटल दुनिया तेज है, कहानियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ व्यूज नहीं, मूल्य भी बनाती हैं। पंच एक छोटा सा नाम, लेकिन एक बड़ा इमोशनल प्रभाव, और शायद यही इस कहानी का असली सबक है। कभी-कभी एक स्टफ्ड टॉय भी दुनिया को थोड़ा ज्यादा इंसान बना देता है।